अच्छा सर, ये तो प्रॉपर मार्केट हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं मैक्रो डेटा समझना चाह रही थी। अभी कई महीनों से हम लगातार जितने भी अपने इकोनॉमिक डेटा देख रहे थे बहुत पॉजिटिव रहे हैं, चाहे जीएसटी का हो, मॉनसून का हो, कुछ भी हो। लेकिन ये जो आईआईपी के आंकड़े कल आए हैं वो कमजोरी की तरफ इशारा करे, क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए, आईआईपी के आंकड़ों में 10 महीनों के लोएस्ट लेवल पे आईआईपी के नंबर आए, ठीक है। जून में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 5% से घटकर 1.5% रह गई, ठीक है। माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ देखिए 10-10.25% से घटकर 8.9% माइनस है, माइनस नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ -2.5%। अचानक से क्या हो गया? हाँ। फैक्ट्री बंद हो गई? नहीं, इन आंकड़ों में थोड़ा एडजस्टमेंट है। अच्छा। वो एडजस्टमेंट है कि इस बार मानसून थोड़ा जल्दी आ गया। जून के मिड में भरपूर मानसून था, और जब मानसून ज़्यादा था तो मानसून में सबसे पहले पानी कहाँ भरता है? जहाँ खड्डा है नेचुरली। माइनिंग की ग्रोथ जो 10.25% की पॉजिटिव से नेगेटिव आई है साल दर साल, वो इसी वजह से है कि मानसून में माइनिंग एक्टिविटी सबसे पहले पानी भरने की बात मजाक की, लेकिन मतलब पॉइंट ये है कि हमेशा से मानसून अगर मानसून एकदम हाई लेवल पे रहेगा तो माइनिंग एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। सो इस बार माइनिंग एक्टिविटी थोड़ा जल्दी कम हो गई है। एक ये दूसरा एक कारण रहा। और जनरली जब एकदम से मानसून आता है तो आपकी टेम्परेचर घटता है, इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और प्लस थोड़ी कई जगह बाढ़ की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर घट रही है तो वहाँ पर भी फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सो आई थिंक ये सीजनल या वो फैक्टर है। ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये सोचिए कि अभी क्या आजकल लोगों को है ना बड़ा वो लगता है मंदी में तो नहीं जा रहे, मंदी में तो नहीं जा रहे, मंदी में जा रहे। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और जो हमने पॉइंट में लिखा नहीं लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी एक और चीज़ है जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है बाजार में। तो ये कि कल बाजार में एक बड़ी चर्चा ये भी थी कि जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स जो होती है, जो यह नया टैक्स बिल आ रहा है इनकम टैक्स का, उसमें ये समझा जा रहा था कि इन पे टैक्स ज़्यादा लग सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। लोग सोच रहे थे 12.5 से 18% या इस तरह की कोई दर आ सकती है। ये कहाँ से र्यूमर फैली पता नहीं, लेकिन कल वो भी एक बाजार में डर था। तो शाम को वो क्लैरिफिकेशन भी आया कि नहीं ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, एलएलपी पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वही 12.5% ही लगेगा। तो वो एक डर भी लोगों का कम हुआ होगा। अब देखो क्या होता है जब कमज़ोर हो बाजार, डर लग रहा हो और आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रीज़न नहीं पता हो, आपको इनको रीज़न ढूंढते हैं, है ना, कि भाई जैसे आप कोई एक हॉरर मूवी देख रहे हैं तो आप अपने आप मेंटली तैयार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा जिससे मुझे डरना है है ना। वही कॉमेडी मूवी देख रहे हैं तो आपको लगेगा कुछ तो आएगा जिसमें मुझे हंसना है। आप जॉनर से हिसाब से तो अपनी क्या थोड़ी हॉरर मूवी चल रही थी कल तो उस हिसाब से लोगों पर कोई न कोई तो खबर आएगी जिससे गिरेंगे। अब वो ढूंढ के कोई ले आए। अब भाई साहब, मतलब सरकार को यही काम बचा है कि खाली एक एलएलपी पे अलग से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सब पे कौन चलाता है और कौन बिलीव करता है ये समझ में नहीं आता। सो इसलिए ये कोई ऐसे दरों में कोई पहले भी बोल चुकी वित्त मंत्री पहले भी आ चुका है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि नहीं नए टैक्स बिल का मतलब ये नहीं कि रेट बदलनी है, वो ऑपरेशनल सिस्टम प्रोसेस के हिसाब से चीज़ें बदल रहे हैं। तो आई होप कि थोड़ा डर आज बाजार का वो भी कम। ऑलराइट सर, अब क्यूज